ओम नमो नारायण। मित्रों, जैसा कि मैंने कल आपको बतलाया कि रात को मंडलेश्वर के समीप स्थित नर्मदा कुटी में पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महंत श्री वेदानंद जी के आश्रम में हमने किस तरह विश्राम किया और सुबह माता नर्मदा में स्नान कर चाय नाश्ता के पश्चात महंत श्री वेदानंद जी के साथ संत श्री सियाराम बाबा के दर्शन हेतु गोगवा की ओर निकल पड़े। मुझे सुबह ही जानकारी मिली कि वेदानंद महाराज जी 95 वर्ष के हैं और 3 बार नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। एक बार की परिक्रमा में 3 साल, 3 माह और 13 दिन का समय लगता है, अर्थात कि लगभग महंत जी ने 10 वर्षों तक नर्मदा परिक्रमा में अपना समय व्यतीत किया। बाबा सियाराम के आश्रम तक जाने के लिए अब हमें नर्मदा नदी के दूसरे छोर पे जाना होगा। हमारी नाव वो सामने आ रही है। नाव में ठीक ठाक भीड़ दिखती है। यहाँ के आसपास के लोग अपनी दोपहिया वाहन को भी नाव की सवारी कराते हैं और इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आते रहते हैं। हम सभी ने अपनी अपनी जगह नाव में बना ली और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बाबा के आश्रम के समीप पहुंच गए। मेरे मित्र बॉबी ने जैसा पहले ही जानकारी दी कि बाबा की उम्र इस वक्त लगभग 116 वर्ष की है। नाव में कुछ और लोगों से हमारी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि बाबा नित्य रामायण का पाठ करते हैं और उन्हें चश्मा भी नहीं लगता। चाहे कड़ाके की ठंड हो या फिर भीषण गर्मी, बाबा सदैव मात्र एक लंगोट में ही रहते हैं। भक्त बतलाते हैं कि बाबा ने लगभग 10 वर्षों तक नर्मदा में खड़े होकर मौन तप किया और जब बोले तो शब्द निकला सियाराम, और उनका नाम सियाराम बाबा पड़ गया। बाबा कहाँ से आए हैं इसकी खास जानकारी किसी को नहीं है। बाबा सियाराम हनुमान जी के भक्त हैं। नर्मदा किनारे बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा हनुमान मंदिर है, जिसे किसी विवाद के चलते ढक दिया गया है। ग्रामीण बतलाते हैं कि इस दीवार पर कान लगाकर ध्यान से सुनने पर घंटी की आवाजें आती हैं। मंदिर के पास ही एक तुलसी का चबूतरा है। श्री वेदानंद जी ने बतलाया कि यह श्वेत तुलसी है। कभी राजा भोज ने इसका पूजन किया था और वर्तमान में सियाराम बाबा रोजाना इस तुलसी का पूजन किया करते हैं। बाबा सियाराम जी के दर्शन के पश्चात अब हम पुनः उस पार जा रहे हैं और वहां से अब हम जाम गेट की ओर रवाना होंगे। जाम गेट मंडलेश्वर इंदौर महू मार्ग पर है। मंडलेश्वर से लगभग 45 किलोमीटर और इंदौर शहर से लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित घुमावदार घाट की चोटी पर यह ऐतिहासिक स्मारक है, जहां के दिलचस्प नज़ारे आपका मन मोह सकते हैं। जाम गेट का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था, जिसका उपयोग वो महेश्वर से इंदौर आने जाने में किया करती थी। जाम गेट की ऐतिहासिक इमारत 2 मंजिला है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था है और आप आराम से सीढ़ियों के ऊपर जा सकते हैं। दूर दूर तक सुंदर नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। दूर दूर तक फैली घाटी बहुत ही आकर्षक लगती है। कहा जाता है कि यहाँ पर होलकर राजा अक्सर शिकार करने के लिए आया करते थे और उन्होंने अपने आराम के लिए इस स्मारक का निर्माण करवाया था। जामगढ़ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर मनोरम दृश्यों के मध्य माता पार्वती का मंदिर है। इस मंदिर के ठीक नीचे एक मोड़ पर पंच दस नाम अखाड़े के महंत श्री नारायण भारती जी का आश्रम है। हम वहां पहुंच रहे हैं। हमारे आने की सूचना गुरुदेव श्री वेदानंद जी ने उन्हें दे ही दी थी। आश्रम पे हमारा स्वागत बंदरों की टोली से हुआ, जिन्होंने हमारे कार को घेर लिया। अच्छा था कि हमारे पास कुछ खाने का सामान था, जिसे उन्हें देकर हमने उनसे अंदर जाने की अनुमति ली। श्री नारायण भारती जी अपने मित्र श्री वेदानंद जी का अत्यंत हर्ष के साथ अभिवादन किया तो हमारे दंडवत होते ही हम सभी पर अपना आशीर्वाद उड़ेल दिया। मुलाकात महिला नागा साध्वी श्री रेवा माता से भी हुई। हमने उनका आशीर्वाद भी लिया। उनके अपने आसन में विराजते ही हम सभी उनके चरणों के समीप बैठ गए। आश्रम का दृश्य नैनाभिरामी था। माता पार्वती शिव के साथ आश्रम में माता नर्मदा भी विराजमान थी। दोपहर का समय था, गर्मी बढ़ रही थी। टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री बतला रहा था, लेकिन गुरुओं का सानिध्य ना
हमें शीतलता दे रही थी। हम चलने की अनुमति मांगते उसके पहले ही श्री नारायण भारती जी ने कहा कि आप लोग होली में आए हैं, तो हम आप लोगों को पकौड़े खिलाएंगे, होली के पकौड़े। भूख तो हमें भी लग रही थी, सो हम हाथ बटाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने मना कर दिया। कुछ देर में ही गर्मा गर्म पकौड़े टमाटर की चटनी के साथ मिर्ची भजिया भी परोस दी उन्होंने। गुरुजी कढ़ाई से निकालते जाते और हम स्वाद से अभिभूत हो रहे थे। पकौड़ों का दौर अभी खत्म ही नहीं हुआ कि महान श्री ने रोटी चावल और सब्जी भी परोस दी, साथ में मठा यानी छाछ भी। इतना सारा प्रसाद ग्रहण कर पेट फूल कर न कुप्पा हो गया। हमारी स्थिति को देखकर रेवा माता ने कहा कि सामने वाली कुटिया में पंखा पलंग आदि की व्यवस्था है, आप सभी वहां जाइए और विश्राम करिए। हम सभी एक आज्ञाकारी बालक की तरह उनके निर्देशों का पालन किया और कमरे में आ गए। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात पास में बने बाथरूम में जाकर के फ्रेश हुए और पुनः गुरुदेव और माता के समीप आए विदा लेने के लिए। शाम के 5 बज रहे थे। उनकी इच्छा थी कि हम अभी और रुकते। दृश्य भी बड़ा मनोरम था। गुरुदेव चाय बनाने कर लाए और गुरुदेव चाय बना कर लाए। हमने कहा कि हमें कल सुबह श्री महाकाल के दर्शन हेतु जाना है, इसलिए अनुमति दीजिए। तो महंत ने कहा कि जाने का मार्ग तो यही है, नाश्ता यहीं करना होगा तो अनुमति दूंगा। उनके इस प्रेमाग्रह को शिरोधार्य कर हम वापस महंत श्री वेदानंद जी के साथ उनके आश्रम मंडलेश्वर आ गए। अब शाम के 6:15 बज चुके थे। हमने जल्दी से अपने कपड़े लिए और पहुंच गए मां नर्मदा की गोद में अटखेलिया करने। स्नान और संध्या पूजन के पश्चात पुनः हम अपने भोजन की तैयारी में लग गए। भोजन उपरांत गुरुदेव से जीवन उपयोगी चर्चा पश्चात हम सब सोने आ गए। सुबह जल्दी जो उठना था, क्योंकि कल हमें श्री महाकाल, काल भैरव और माता बगलामुखी का दर्शन करना था। अर्थात लगभग 250 किलोमीटर जाकर पुनः लौटना था, यानी कुल मिलाकर 500 किलोमीटर का सफर। सवारी 5 और 1 6। तो आप भी करें अब विश्राम, मैं चला सोने। कल सुबह नर्मदा स्नान पश्चात फिर मिलूंगा। नर्मदे हर। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।